इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज उस मुद्दे पर जो सबकी जबान पर है, चर्चा में है, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी हुई खबर। और इसमें यहां पर यह एनालिसिस सामने रखने की कोशिश है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। गलवान, गोगरा हॉट स्प्रिंग और उसके बाद तवांग, इन तमाम जगहों पर एलएसी के पूरे दायरे में चीन आखिर इस तरह की हरकत करने की कोशिश क्यों कर रहा है। चीन क्यों भारत की सीमा में एलएसी पार करके घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बातचीत होने पर चीजों को मानता भी है, चीजों को समझता भी है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर उसी तरह की हरकत करता है। तवांग में हुई इस झड़प के बाद भी जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात का पूरा अनुमान लगाए बैठे हैं कि यह आखिरी झड़प नहीं होगी। चीन इसके बाद भी ऐसी कोशिश जरूर करेगा और चीन वो किसी और फ्रंट पर कर सकता है और किसी जगह पर कर सकता है। लिहाजा उत्तराखंड में भी चमोली, पिथौरागढ़ और इन तमाम उत्तरकाशी के जो बॉर्डर है जो कि चीन से लगता है, यहां पर भी उत्तराखंड के इलाके में भी सेना को सतर्क किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर भी सेना को सतर्क किया गया है। लद्दाख के पूरे एरिया में भी सेना को सतर्क किया गया है। यहां तमाम जगहों पर सेना को सतर्क किया गया है। लेकिन अब वजह क्या हो सकती है, मैं इस वजह की बात आपके सामने करना चाहता हूं। दरअसल चीन पिछले 2-3 सालों से कोरोना पैंडेमिक के बाद से काफ़ी बुरी तरीके से उलझा हुआ है। चीन के यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां निकलकर दूसरे देशों में चली गई हैं। चीन का जो व्यापार है वो घटा है। चीन के लोगों की जो इनकम थी वो घटी है। तो लिहाजा चीन परेशान है। लेकिन चीन परेशान सत्ता के तौर पर नहीं है, चीन के लोग भी परेशान हैं। चीन में इस दौरान जो महंगाई है वो बेतहाशा बढ़ी है और चीन के लोग इस महंगाई के चलते इतना परेशान हुए कि कम्युनिस्ट देश चीन में भी लोग सड़कों पर निकल के आने लगे और सड़कों पर निकलकर शी जिनपिंग वापस जाओ के नारे तक लगने लगे। यानी लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोग बुरी तरीके से परेशान हैं। और कोरोना को लेकर, क्योंकि चीन में कोरोना के मामले अब बढ़े हैं, उसके चलते जीरो कोविड नीति के चलते चीन ने कई जगह पर लॉकडाउन, कड़ा लॉकडाउन लगाया है। लिहाजा लोग त्रस्त हो गए हैं और लोग परेशान होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को जो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, चीन 2-3 ऐसे काम कर सकता है जिसके चलते वो लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने की कोशिश करे। और इसका सबसे बड़ा जो तरीका हो सकता है वो अपने पड़ोसी देशों से उलझ कर ही हो सकता है। ताइवान से चीन उलझने की कोशिश लगातार पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन अभी स्थिति यह है कि अमेरिका पूरी तरीके से अपने नौसैनिक बेड़ों के साथ साउथ चाइना सी में मौजूद है। लिहाजा चीन अब सीधे सीधे टकराव ताइवान से नहीं ले पाएगा और उसके चलते चीन के पास एक ही फ्रंट बचता है और वो एलएसी का बचता है। एलएसी में भारत को तकलीफ देकर, भारत के साथ मुद्दों को उठाकर चीन कोशिश कर रहा है कि अपनी जनता का जो माइंड है, जो दिमाग है, उसको डाइवर्ट किया जा सके। लिहाजा इसीलिए एलएसी पार करके उसकी 300 सैनिकों की टुकड़ी भारतीय क्षेत्र में आ गई, इस उम्मीद में कि वहां पर भारत के सैनिक मौजूद नहीं होंगे और उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद भारत के साथ तमाम तरह की सौदेबाजी होगी, पोस्ट खाली नहीं की जाएगी और उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ा। भारत के सैनिक पहले से ही यहां पर तत्पर थे और क्योंकि तवांग हो गया है, अब भारत करीब करीब पूरी एलएसी पे पूरी तरह से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लिहाजा अब चीन के सामने मुश्किल है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, जो वीडियोस आप लोग भी देख रहे होंगे, उसमें चीन के सैनिकों की भारतीय सैनिकों ने धुलाई की है और ये तस्वीरें चीन में भी नागरिकों के पास पहुंचेंगी। तो एक तरफ महंगाई से त्रस्त जनता चीन की जो विरोध कर रही थी, कोरोना के नीतियों के चलते परेशान जनता, अब चीन के सामने एक तरीके से बड़ी मुश्किल आ पड़ी है और चीन अब तक इस मुश्किल का जो हल है वो भारत के साथ तनाव को बढ़ाकर देखने में ही खोजता रहा और अब शायद वो ना खोज पाए। तो ये वजह है जिसके चलते चीन एलएसी पर भारत के साथ उलझने की कोशिश करता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।